स्वर्णकार समाज के उपाध्यक्ष पर किया हमला। आरोपी युवक ने दुकान में घुसकर बरसाए लाठी डंडे। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सोने की चेन और बाली लेकर फरार हुआ आरोपी। पुलिस जुटी जांच में। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में स्वर्णकार समाज के उपाध्यक्ष गौरव सोनी पर हमले का मामला सामने आया है। हमले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक हाथ में डंडा लेकर दुकान में घुसता है और दुकान के अंदर बैठे गौरव सोनी पुत्र राम भरोसी सोनी निवासी कुंडा कॉलोनी बसेड़ी पर जानलेवा हमला करता है। पीड़ित अपने आप को हर तरह से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आरोपी युवक लगातार डंडे बरसाता जाता है, जिससे पीड़ित गौरव सोनी घायल होते हुए लहूलुहान हो जाता है। इस दौरान मौके से गुजर रहे कुछ लोगों ने जब घटना को होते देखा तो दुकान के अंदर घुसकर गए और गौरव सोनी को बचाने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी युवक मौके से भाग निकला। स्वर्णकार समाज बसेड़ी के उपाध्यक्ष पीड़ित गौरव सोनी ने बताया कि वह शनिवार सुबह अपनी दुकान को खोलकर बैठा हुआ था। इतने में ही अमित सोनी निवासी बच्चू कॉलोनी बसेड़ी आया और गाली गलौज करते हुए डंडे बरसाना शुरू कर दिया। खुद की बचाव करने की कोशिश की, लेकिन डंडों के प्रहार के चलते हाथ सहित शरीर में चोटें आने से घायल हो गया। पीड़ित गौरव सोनी ने बताया कि मारपीट करते हुए आरोपी युवक गले से सोने की चेन और कान की बाली भी छीनकर ले गया। घटना के बाद सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल गौरव सोनी को अस्पताल में ले जाकर प्राथमिक उपचार दिलवाया। मामले को लेकर पीड़ित गौरव सोनी ने पुलिस को शिकायत करते हुए लिखित में घटना की रिपोर्ट दी है और मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह जब मैं दुकान पर बैठा था तो मेरे साथ अमित सोनी सन और महेश सोनी ने दुकान के अंदर घुसकर जाल में हमला किया है, जिसमें मेरी दूतली सोनी चैन और एक कान की बाली अपराधी छीड़ के भाग गया है। मैं बसेड़ी पुलिस प्रशासन से और एसपी साहब धौलपुर से गुजारिश करता हूं कि अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लापता युवक की तलाश में यूपी पुलिस ने धौलपुर पुलिस की मदद से चंबल नदी में चलाया सर्च ऑपरेशन। ससुराल की कहकर गया था युवक। चंबल पुल पर लावारिस अवस्था में मिली बाइक। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के मलपुरा थाना इलाके के लालाव गांव का रहने वाला एक 26 वर्षीय युवक लापता हो गया। युवक की तलाश में यूपी पुलिस ने हाईवे और टोल प्लाजा के फुटेज खंगाले। इसके बाद यूपी पुलिस धौलपुर पहुंची और धौलपुर जिले की सागरपाड़ा पुलिस चौकी से संपर्क किया। युवक के चंबल नदी में कूदने की आशंका को देखते हुए धौलपुर पुलिस के सहयोग से चंबल नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई पता नहीं चल सका। बता दें कि 26 वर्षीय नीरज पुत्र राम मुरारी खटीक 14 जून को अपने घर से ससुराल जरुआ कटरा आगरा जाने की कहकर अपने घर से निकला था, लेकिन ना तो ससुराल पहुंचा और ना ही वापस घर लौटा। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लगा। परिजनों ने इसके बाद मलपुरा थाने पर रिपोर्ट दी। इसके बाद यूपी पुलिस और परिजनों ने सैया टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि नीरज धौलपुर की ओर गया था। इसके बाद परिजन धौलपुर पहुंचे, जहां सागरपाड़ा पुलिस चौकी पर उसकी बाइक बरामद मिली। धौलपुर पुलिस ने 15 जून की सुबह चंबल पुल पर यूपी नंबर की एक लावारिस बाइक मिलने की सूचना पर उसे कब्जे में लिया गया था। यूपी पुलिस ने शनिवार को चंबल नदी में युवक की तलाश शुरू की। नदी किनारे मिले जूतों की पहचान परिजनों ने नीरज के रूप में की है, लेकिन अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लग पाया है। नीरज की 1.5 वर्ष पहले शादी हुई थी और उसकी 4 माह की एक बच्ची भी है। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। मामले में नीरज के भाई भूरा ने बताया कि नीरज अपनी पत्नी को लेने के लिए 14 जून को घर से गया था। इसके बाद नीरज ने अपने ससुर को फ़ोन किया कि किरण को लेने के लिए आ रहा हूं। इसके बाद उसकी किसी से बात नहीं हुई। इसके बाद जब उसकी तलाश की तो उसकी लोकेशन धौलपुर की ओर आने की मिली। उसकी बाइक चंबल नदी पुल पर मिली है और उसके जूते भी मिले हैं। तो 14 तारीख को नीरज घर से निकला था अपनी वाइफ को लेने के लिए ससुराल के लिए। उन्होंने वहाँ ससुराल में फ़ोन किया है करीब 6 बजे करीब। अपने ससुर साहब से उनकी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि मैं नीरज को लेने किरण को लेने आ रहा हूँ। उनकी वाइफ का नाम किरण है। मैं किरण को लेने के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने बोला है कि ऐसा करो सब बच्चों को ले जाओ। उसके बाद उनकी कोई बात किसी से नहीं हुई। करीब हमने 7 बजे आके टोल पे दिखवाया है तो उनकी 7 बज के 15 मिनट में उनकी लोकेशन कैमरे में वो दिखी। फिर यहाँ चौकी पे दिखवाया है 8 बजे की वो कैमरे में आ गए हैं। तो 14 तारीख से आज हो गई 20 तारीख, अब तक उनका कोई पता नहीं है। गाड़ी उनकी चंबल नदी पे खड़ी मिली है हमें। कल उनके 19 तारीख को हमें उनके जूते भी प्राप्त हो गए। यहीं चंबल नदी के पास थोड़ा 500 मीटर आगे चल के मिले। चंबल में चलाया सर्च ऑपरेशन। 2 नाबालिग जुड़वा बहनों का मौत का मामला। देर शाम तक नहीं लगा सुराग। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के फराकपुरा गांव में 2 नाबालिग जुड़वा बहनों की संदिग्ध रूप से मौत की आशंका के मामले में पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को चंबल नदी में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन देर शाम तक कोई सुराग नहीं लगा है। जानकारी में आया है कि मामले में जांच की कड़ियां मध्य प्रदेश तक पहुंच गई हैं।
पुलिस ने बताया कि चंबल नदी में रेस्क्यू एवं सर्च ऑपरेशन एसडीआरएफ टीम की सहायता से कराया गया है। पुलिस की विभिन्न टीमें लगातार जांच में जुटी हुई हैं और हर पहलू की गहनता से पड़ताल की जा रही है। पुलिस के अनुसार मामले में जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिलने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया है। इसी क्रम में पुलिस टीम को मध्य प्रदेश भी भेजा गया है, जहां संबंधित तथ्यों और संभावित कड़ियों की जांच की जा रही है। मामले की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं कर रहे हैं। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी और पूछताछ के आधार पर पूरे घटनाक्रम को जोड़ने का प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर रही है। बता दें कि फराकपुरा गांव की 2 नाबालिग बहनों के मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। गांव में शोक और चिंता का माहौल है। प्रथम दृष्टया मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है। प्रेम प्रसंग के चलते दोनों बहनों की हत्या का आरोप परिवार के अन्य सदस्य ने पिता और परिजनों पर लगाया है। पुलिस ने मामले में पिता, पुत्र और उसके भाई को डिटेन किया है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो सकेगा। नमस्ते धौलपुर, मैं हूं डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। अचानक भरभराकर गिरी मकान की छत, मलबे में दबने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल। फ्रिज, कूलर, टीवी और अन्य घरेलू सामान हुआ नष्ट। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में टांडा रोड स्थित एक मकान की छत की पट्टियां अचानक भरभराकर टूटकर गिर गईं। इस हादसे में परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे में घर का कीमती घरेलू सामान भी पूरी तरह नष्ट हो गया है। घर में लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तभी अचानक मकान की छत की पट्टियां भरभराकर नीचे आ गिरी। छत गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े। मलबे के नीचे दबने से राजू पुत्र मनोहर कुशवाहा, कमल सिंह पुत्र मनोहर सिंह कुशवाहा और परमाल सिंह पुत्र कल्याण सिंह चौहान सहित 4 लोग घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे लोगों ने तत्परता दिखाते हुए मलबे को उठाया और घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे में परमाल सिंह पुत्र कल्याण सिंह चौहान को गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मकान की छत की पट्टियां गिरने से घर को भारी क्षति हुई है। मलबे के नीचे दबने से घर में रखा फ्रिज, कूलर, टीवी और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अचानक हुई इस दुर्घटना से पीड़ित परिवार सदमे में है और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। अचानक मतलब छत टूटी, ऊपर से आवाज आई। 3 लोग थे। अच्छा। 2 कम चोट है, एक गंभीर चोट है, सिर पर में चोट है उसके में। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? Concept based learning system, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का overall development किया जाता है। Education plus discipline plus confidence प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।
नीट परीक्षा केंद्रों का कलेक्टर एसपी ने किया निरीक्षण। रविवार को आयोजित होगी री नीट परीक्षा। धौलपुर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी और एसपी विकास सागवान ने जिले में कल रविवार 21 जून को आयोजित होने वाली नीट री परीक्षा के सफल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दोनों अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर की गई सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा कक्षों की व्यवस्था, बैठने की सुविधा, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश निकास मार्ग, बिजली, पेयजल, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो तथा परीक्षार्थियों को शांतिपूर्ण एवं तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाए। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए कड़े एवं प्रभावी सुरक्षा प्रबंध किए जाएं तथा प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संबंधित केंद्राधीक्षकों एवं ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों को परीक्षा संचालन से संबंधित दिशा निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि नीट री परीक्षा 2026 को जिले में पूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जाएगा। जिले में कल रविवार को आयोजित होने वाली नीट री परीक्षा के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिला विशेष शाखा द्वारा भी शहर के होटलों, धर्मशालाओं आदि का निरीक्षण किया गया। सरसों खरीद फरोख्त के 3 इनामी आरोपी गिरफ्तार। कई सालों से चल रहे थे फरार। धौलपुर जिले की निहालगंज थाना पुलिस धौलपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी हरिओम शर्मा पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित है। वहीं 2 अन्य आरोपियों राहुल शर्मा और सूरज शर्मा पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है। इन आरोपियों ने वर्ष 2022 में धौलपुर के करीब 15 से 20 किसानों से लाखों रुपए की सरसों खरीदी, लेकिन बिना पैसे दिए फरार हो गए थे। इन आरोपियों में से हरिओम शर्मा जिला स्तर के टॉप 10 और आरोपी राहुल शर्मा व सूरज शर्मा थाना स्तर के टॉप 10 वांछितों में शामिल हैं। गिरफ्त में आए तीनों आरोपियों से पुलिस सरसों खरीद मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। निहालगंज थाना प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में स्पेशल टीम के इंचार्ज घनश्याम सिंह और उनकी टीम ने धोखाधड़ी के इस प्रकरण में वांछित चल रहे नौनी थाना, जगनेर जिला, आगरा यूपी, हाल हुंडावाल नगर धौलपुर निवासी तीनों आरोपियों हरिओम शर्मा पुत्र लज्जाराम, राहुल शर्मा पुत्र हरिओम शर्मा और सूरज शर्मा पुत्र हरिओम शर्मा को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में 27 मई 2022 को राजाराम पुत्र करण सिंह गुर्जर निवासी कस्बा नगर गोठियापुरा थाना बसईडांग धौलपुर ने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि उसने अपनी 171 कट्टा सरसों को हुंडावाल रोड धौलपुर में हरिओम शर्मा, राहुल शर्मा और सूरज शर्मा को बेचा था। इसके बाद तीनों अपने घर में ताला लगाकर भाग गए और ना तो सरसों के रुपए दिए और ना ही सरसों वापस की, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश व जांच पड़ताल शुरू की थी। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की काफ़ी तलाश की गई, लेकिन हाथ नहीं लग सके। इसके बाद एसपी धौलपुर ने उनकी गिरफ्तारी को लेकर आरोपी हरिओम शर्मा पर 10,000 रुपये और आरोपी राहुल शर्मा व सूरज शर्मा की गिरफ्तारी पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया था। इस मामले में फिर से आस जगी और मुखबिर से सूचना मिली कि तीनों आरोपी जयपुर शहर में हैं, जिस पर डीएसपी टीम के साथ जयपुर पहुंचे और जगतपुरा रेलवे स्टेशन के पास से तीनों आरोपियों को पहचान होने के बाद गिरफ्तार कर धौलपुर ले आए, जिनसे सरसों खरीद के मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में कल जिला धौलपुर की जो विशेष आर्थिक अपराध के लिए टीम गठित की गई है और थाना निहालगंज की टीम ने 3 टॉप 10 स्तर के और इनामी वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली है, जिनमें हरिओम शर्मा, सूरज शर्मा और राहुल शर्मा है, जिन्होंने किसानों से सरसों एवं अन्य फसल खरीद के उनके पैसे नहीं दिए थे, फर्जीवाड़ा किया और काफी लंबे समय से फरार चल रहे थे, जिन पर श्रीमान एसपी साहब की तरफ से इनाम भी घोषित था। हरिओम शर्मा पर 10,000 का इनाम था और इसके दोनों लड़कों पर, राहुल शर्मा और सूरज शर्मा पर 5-5 हज़ार रुपये का इनाम था, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े 50 वाहनों के काटे चालान। धौलपुर शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए यातायात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान के दौरान क्रेन की मदद से अवैध रूप से खड़े वाहनों को उठाया गया और 50 वाहनों के चालान किए गए। अचानक हुई कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। कई वाहन चालक मौके पर पहुंचकर अपने वाहन हटाते नजर आए, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ
नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने बताया कि शहर में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए यह अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की कि अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात व्यवस्था में बाधा बनने वाले वाहनों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों ने विद्युत निगम के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर की हौद एरिया स्थित बजरंग कॉलोनी के निवासियों ने जर्जर बिजली तारों और लगातार फॉल्ट की समस्या को लेकर डिस्कॉम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नागरिकों का आरोप है कि पुरानी और खराब हो चुकी लाइनों से बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिससे आए दिन तार टूटने और आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। कॉलोनी के निवासी अजय मंगल, सुनील मंगल, लप्पू मेडिकल और राहुल अग्रवाल सहित अन्य ने बताया कि सीतावाली बगीची पर लगे ट्रांसफार्मर से कई गलियों में बिजली सप्लाई होती है। भीषण गर्मी के कारण लोड बढ़ गया है, लेकिन बिजली लाइनें काफ़ी पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं। कई गलियों में तो तार झूल रहे हैं, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। नागरिकों ने बताया कि इन जर्जर तारों पर लोड बढ़ने पर अक्सर आग लग जाती है और वे टूटकर गिर जाते हैं। शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे भी तारों में आग लग गई थी। गनीमत रही कि तारों के नीचे खड़ी एक गाड़ी को समय रहते हटा लिया गया, जिससे वह जलने से बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि वे डिस्कॉम अधिकारियों से कई बार जर्जर तारों को बदलने और बिजली व्यवस्था में सुधार करने की मांग कर चुके हैं। हालांकि उनकी समस्याओं का अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है, जिससे उनमें गहरा रोष है। मामला ये है कि आए दिन रोजाना रात को लाइट में आग लग जाती है तारों में और जुगाड़ू पद्धति से काम चल रहा है। केबल बदल रहे नहीं है ये लाइट वाले और रात में हादसा हो जाता है। रात को गाड़ी में आग लग गई होती वो तो रात को मालूम पड़ने के बाद में रात को 1:30 बजे आग बुझाई है रेत डाल के और कोई सुनवाई नहीं हो रही है और विद्युत विभाग ये लाइनों को बंद नहीं कर रहा है और मेंटेनेंस के नाम पे 6-6 घंटे लाइटों को बंद कर देते हैं। ये कौन से मोहल्ले का मामला है? ये और गली नंबर 5 बजरंग कॉलोनी 11 नंबर गली में से लाइट आई है। सीतावाली बगीची के पास से होके लाइट आई है ये और पूरी लाइन नीचे डली हुई है। हाथ लगाओ ऊपर, हाथ उठाओ ऊपर, हाथ टच हो जाता है लाइन से। ये आप लाइन को दिखा सकते हैं पूरी को। और वहाँ लट्टा लगा हुआ है, रेलिंग से टच हो रहा है लट्टा और वो करंट फैल रहा है उसमें रेलिंग में, वहाँ भी खतरा है। इसलिए विद्युत विभाग से प्रशासन से निवेदन है कि इसको लट्टे को हटवाया जाए और ये लाइन को दुरुस्त कराया जाए, नई लाइन डलवाई जाए इसमें। बेटी के जन्म पर बैंड बाजों के साथ किया स्वागत। बेटियों के प्रति बदलती सोच और समाज में बढ़ती जागरूकता की एक प्रेरणादायक तस्वीर धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर देखने को मिली। यहाँ एक परिवार ने पुत्री के जन्म की खुशी को किसी बड़े उत्सव की तरह मनाते हुए नवजात बेटी का बैंड बाजों के साथ स्वागत किया। परिवार के इस अनूठे कदम की क्षेत्र भर में चर्चा रही और लोगों ने इसकी सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक पहल बताया। जानकारी के अनुसार बसई नवाब कस्बे के शिक्षक रामप्रसाद नागर ने परिवार में बेटी के जन्म के बाद परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अस्पताल से छुट्टी मिलने पर परिवार के सदस्य बैंड बाजों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और नवजात बच्ची तथा उसकी मां का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। ढोल नगाड़ों और बैंड की धुनों के बीच परिवारजन खुशी से झूमते नजर आए। इसके बाद पूरे उत्साह के साथ 4 पहिया गाड़ी को सजाकर बेटी को घर ले जाया गया। बेटी के बाबा शिक्षक रामप्रसाद नागर ने कहा कि बेटियां परिवार और समाज की शान होती हैं तथा बेटा बेटी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, उसी प्रकार बेटी के जन्म पर भी उत्सव मनाना चाहिए। परिवार की इस सोच ने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों, तीमारदारों और स्वास्थ्य कर्मियों ने भी इस पहल की सराहना की। लोगों का कहना था कि ऐसे उदाहरण समाज में बेटियों के प्रति सम्मान और समानता का संदेश देने का कार्य करते हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की भावना को भी इस पहल से मजबूती मिली है। क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने परिवार को बधाई देते हुए कहा कि आज के समय में बेटियों को समान अवसर देना और उनके जन्म पर खुशियां मनाना एक सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। परिवार द्वारा बेटी के जन्म पर मनाया गया यह उत्सव समाज में नई सोच और जागरूकता का संदेश देने वाला साबित हुआ। 22 साल बाद पति से मिली पत्नी, झलक पड़े आंसू। 22 वर्ष पूर्व अपने परिवार से बिछड़ गया था शंभूराम। धौलपुर जिले के बाड़ी में संचालित अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग ने बताया कि शंभूराम को 8 जनवरी 2026 को अपना घर के विशेष रेस्क्यू अभियान के तहत ग्वालियर रोड मुरैना से असहाय लावारिस एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ अवस्था में रेस्क्यू कर आश्रम लाया गया था। आश्रम के काउंसलिंग प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि चिकित्सकों द्वारा निरंतर उपचार, देखभाल और सेवा के बाद उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ। काउंसलिंग के दौरान उन्होंने अपना पता
पलामू जिला बताया। लगभग 6 माह की लगातार काउंसलिंग और खोजबीन के बाद पता चला कि पलामू जिला बिहार नहीं बल्कि झारखंड में स्थित है। इसके बाद झारखंड के पलामू जिला पुलिस कंट्रोल रूम और थाना हुसैनाबाद पुलिस के सहयोग से उनके परिवारीजनों से संपर्क स्थापित किया गया। सूचना मिलने पर उनकी पत्नी कलंती, दामाद वीरेंद्र कुमार और भतीजे जीतू कुमार झारखंड से बाड़ी पहुंचे। आश्रम में पहुंचते ही पत्नी ने शंभूराम को पहचान लिया और बरसों का बिच्छू भावुक मिलन में बदल गया। पत्नी कलंती ने बताया कि लगभग 22 वर्ष पहले मानसिक स्थिति खराब होने के कारण शंभूराम घर से बिना बताए चले गए थे। उस समय उनके बेटे और बेटी की उम्र मात्र 3 और 4 वर्ष थी। परिवार ने उन्हें कई स्थानों पर तलाश किया लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उन्होंने बताया कि पति के बिना बच्चों का पालन पोषण बड़ी कठिनाइयों के बीच करना पड़ा। उन्होंने भावुक होकर कहा कि ईश्वर की असीम कृपा और अपना घर आश्रम के अथक प्रयासों से यह चमत्कार संभव हो सका। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने वर्षों बाद उनका परिवार फिर से एक हो सका है। आज बेटे बेटी को अपना बिछड़ा पिता, पत्नी को पति और नातिन को अपने नाना मिल गए हैं। कलंती ने अपना घर आश्रम की व्यवस्थाओं और सेवा कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अपना घर वास्तव में मानवता की सच्ची मिसाल है। 30 मेधावी विद्यार्थियों का चयन करेगी विप्र फाउंडेशन। प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर किया जाएगा चयन। आगे पढ़ने पर फाउंडेशन करेगा मदद। धौलपुर जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा प्रारंभ किए गए महत्वाकांक्षी अभियान अभ्युदय 30 के पोस्टर का जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने विमोचन किया। कलेक्टर बीटी ने पहल की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा एवं मार्गदर्शन के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रयास न केवल प्रतिभाओं को नई दिशा प्रदान करते हैं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक भी बनते हैं। विप्र फाउंडेशन के अभियान अभ्युदय 30 के माध्यम से धौलपुर जिले के 30 मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण कोचिंग के साथ साथ उनके सरकारी सेवाओं में चयन तक हर संभव शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। अभियान के मुख्य परामर्शदाता आचार्य श्री पूजन शास्त्री ने कहा कि शिक्षा ही समाज के उत्थान का सबसे सशक्त माध्यम है तथा योग्य एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना समाज का नैतिक दायित्व है। उन्होंने जिले के प्रबुद्धजनों से इस पुनीत अभियान में अधिकाधिक सहभागिता का आह्वान किया। संयोजक नवीन शर्मा ने बताया कि अभ्युदय 30 के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है, जबकि चयन परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई 2026 को किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अपना निःशुल्क पंजीयन ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से करा सकते हैं। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मैं नवीन शर्मा आज विप्र फाउंडेशन के द्वारा अभ्युदय 30 परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है जो 12 जुलाई को है। विभिन्न उपखंडों पर आयोजित करवाई जाएगी, जिसके आज पोस्टर का विमोचन माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा करकमलों के द्वारा कराया गया है। और मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इसमें अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और इस परीक्षा को सफल बनाएं। विप्र फाउंडेशन धौलपुर द्वारा अभ्युदय 30 गरीब तबके के जो विद्यार्थी जिन्हें कि निश्चित रूप से जयपुर जोधपुर कोचिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, उनके लिए अभ्युदय 30 नाम से एक परीक्षा का आयोजन 12 जुलाई 2026 में किया जा रहा है। और जो पूर्णतः निःशुल्क है, उसमें जो विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे उनकी जिम्मेदारी विप्र फाउंडेशन धौलपुर लेता है। और मैं सभी छात्र छात्राओं से विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें अधिक से अधिक आप रजिस्ट्रेशन करा के इस परीक्षा में सहभागिता निभाएं। शिविर में लोगों को कराई योग प्राणायाम। धौलपुर में भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर एवं शाखा उत्कृष्ट धौलपुर के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को 5 दिवसीय योग शिविर के दूसरे दिन शहर के राधा बिहारी मंदिर में डॉक्टर डी.के. बंसल द्वारा लगभग 60 सदस्यों को विभिन्न प्रकार के योग प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। शाखा अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने बताया कि इस अवसर पर प्रमुख रूप से कपालभाति, ताड़ासन, तितली आसन, अग्निसार, भ्राम्य प्राणायाम, मयूर आसन, तीर के आसन आदि के माध्यम से शरीर के सभी अंगों का अभ्यास कराया गया। इस मौके पर जयराम शर्मा ने भी दैनिक जीवनचर्या पर संक्षिप्त वार्ता दी। योग शिविर के अंत में ठाकुर जी की आरती में सभी लोगों ने श्रद्धापूर्वक भाग लिया एवं सभी को छाछ वितरित की गई। इस अवसर पर जिला समन्वयक जयंत मोदी, प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा, डॉक्टर राम लखन गोयल एवं दोनों शाखाओं के समस्त पदाधिकारी एवं योग में रुचि लेने वाले अन्य नागरिकों ने योग शिविर का लाभ उठाया। साथ ही रविवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अधिक से अधिक सहभागिता के लिए सभी सदस्यों को प्रेरित किया गया।
ओवरटेक के चक्कर में भिड़ी 2 कारें, ट्रक में घुसी गाड़ी। धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर शनिवार को एक सड़क हादसा हो गया, जहां ओवरटेक करने के प्रयास में 2 कारें आपस में टकरा गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इनमें से एक कार अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खड़े एक ट्रक में जा घुसी। इस दर्दनाक हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा मनिया थाना इलाके के NH 44 पर स्थित सेठ के बाग के पास हुआ। कार सवार सभी लोग आगरा से धौलपुर की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान ओवरटेक करने के चक्कर में दोनों कारें आपस में भिड़ गईं, जिससे एक कार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और वह सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी लोग गुना मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय पहुंचाया। जलभराव और गंदगी से ग्रामीण परेशान। उमरे गांव के बासिंदे। धौलपुर जिले की बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत उमरे में जलभराव और गंदगी की गंभीर समस्या बनी हुई है। गांव की गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर गंदा पानी जमा होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक दिक्कत छोटे छोटे बच्चों और बड़े बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही है, जिनका रास्ता निकलना तक मुश्किल हो रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने शुक्रवार को गाँव की मुख्य चौपाल पर धरना प्रदर्शन किया और ग्राम पंचायत प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में लंबे समय से सड़क किनारे अंडरग्राउंड नालियों का निर्माण नहीं होने के कारण बरसात और घरों से निकलने वाला पानी सड़कों पर जमा हो जाता है। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कई बार ग्राम प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। गांव के लोगों ने शीघ्र अंडरग्राउंड नालियों का निर्माण करने तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे जन आंदोलन और बड़े धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। धौलपुर जिले के बाड़ी में सन्नाड्य ब्राह्मण सेवा समिति द्वारा भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में आज बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जबकि कल रविवार को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा और समाज का स्नेह मिलन समारोह होगा। परशुराम धर्मशाला में आयोजित प्रथम दिन के कार्यक्रमों में समाज की बालिकाओं के लिए जूनियर और सीनियर वर्ग में रंगोली, मेहंदी, पत्रवाचन और निबंध जैसी प्रतियोगिताएं रखी गई हैं। सन्नाड्य ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष दाऊदयाल शर्मा ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को रविवार को स्नेह मिलन समारोह में सम्मानित किया जाएगा। रविवार को शहर में भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा संयोजक संगीत शर्मा ने बताया कि यह शोभा यात्रा शाम 4 बजे परशुराम धर्मशाला से शुरू होगी। यह शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस परशुराम धर्मशाला पर आकर संपन्न होगी। शोभा यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शोभा यात्रा से पूर्व परशुराम धर्मशाला में समाज का एक स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। सन्नाड्य ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष पवन चंद सौरिया ने बताया कि इसमें जिले भर के साथ बाहर से आए ब्राह्मण समाज के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम में अवधूत संत पागल बाबा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वृंदावन धाम के डॉक्टर चतुर नारायण शास्त्री, साधक कथाव्यास प्रधुमन कृष्ण महाराज और गोवर्धन धाम के महंत गोपाल दास महाराज, अमित गोस्वामी महाराज भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। इस आयोजन में समाज के कल्याण प्रसाद शर्मा, भारत भूषण शर्मा, भुवनेश शर्मा, संदीप बिदौलिया सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। हमारे यहाँ हर वर्ष की तरह से इस वर्ष भी हम क्या कहते हैं परशुराम यात्रा शोभा यात्रा निकलवा रहे हैं। 20 और 21 2 दिन हो रहा है। आज हमारे यहाँ क्या कहते हैं प्रतियोगिताएं हो रही हैं। 5 तरह की प्रतियोगिता हो रही है। रंगोली प्रतियोगिता में 3 वर्ग हैं हमारे पास, बाल वर्ग, शिशु वर्ग और कनिष्ठ वर्ग। इसके साथ ही है ना क्या कहते हैं हमारे यहाँ ना रंगोली मेहंदी प्रतियोगिता, उसमें भी 3 वर्ग हैं। पत्रवाचन और क्या कहते हैं प्रश्न सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता तथा साथ ही परशुराम जी के जीवन चरित्र पर आधारित कई प्रतियोगिताएँ हो रही हैं बच्चों। एक तो हमारी है मेहंदी प्रतियोगिता है, दूसरी रंगोली है, तीसरी हमारी पत्रवाचन है, सामान्य ज्ञान है और परशुराम जी के जीवन चरित्र का विवरण प्रतियोगिता। चांद दिखने के बाद मुहर्रम के ताजिए बनाना शुरू। धौलपुर जिले में चांद दिखने के साथ ही इस्लामिक कैलेंडर के प्रथम माह मुहर्रम की शुरुआत हो गई। गुरुवार से शहर की 18 चौकियों और ग्रामीण क्षेत्र के अहमदपुर की एक चौकी पर ताजियों के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन चौकियों पर साफ सफाई के बाद चिराग बत्ती की जा रही है। ताजिया मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष अकील कुरैशी और सचिव इसरार खां टेलर ने बताया कि मुहर्रम इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इस दौरान ताजियों का आयोजन होता है। कमेटी ने 18 चौकियों से जुड़ी समितियों को निर्देश दिए हैं कि
जहां चिराग बत्ती, साफ सफाई और रंगाई पुताई का काम चल रहा है। मंगलवार 23 जून को मुहर्रम की 7वीं तारीख पर अलम का जुलूस निकाला जाएगा। यह जुलूस किला गेट से शुरू होकर विभिन्न चौकियों पर मिलेगा। इसके बाद गुरुवार 25 जून को मुहर्रम की 9वीं तारीख को रात में ताजियों को चौकियों पर मुकाम दिया जाएगा। शुक्रवार 26 जून को मुहर्रम की 10वीं तारीख पर सभी चौकियों से दिन में ताजिए उठाए जाएंगे। ये जुलूस के साथ करबला मैदान ले जाए जाएंगे, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरी ओर सिया समाज से जुड़ी अंजुमन कमेटी भी ताजियों की तैयारियों में जुटी है। कमेटी अध्यक्ष छुट्टन रिजवी और सचिव शहजाद जाफरी ने बताया कि कोटपाड़ा स्थित बड़ा इमामबाड़ा में सभी आयोजन होंगे। मुहर्रम की 5वीं तारीख रविवार को हजरत अब्बास का अलम उठेगा। इसके अगले दिन 6वीं तारीख को अली असगर का झूला उठाया जाएगा। 8वीं तारीख को हजरत अब्बास का जुलूस शहर में निकलेगा। शहर की बिजली घर वाली गली में हाजी मुंशी खां का परिवार 3 पीढ़ियों से ताजियों का निर्माण कर रहा है। इनके बनाए ताजियों की न केवल बाड़ी में बल्कि कई अन्य शहरों में भी काफ़ी मांग रहती है। मुंशी खां के पुत्र मोहम्मद सफ़ी ने बताया कि वे वर्तमान में मनिया, सैया, बसेड़ी और दिल्ली के लिए ताजिए बना रहे हैं। यह ताजिए बांस की फंटियों और रंग बिरंगे कागज एवं अन्य सामान से तैयार किए जाते हैं। इस कार्य में उनके परिवार के सभी लोग सहयोग करते हैं। सफ़ी के पुत्र इर्दीस और बेटी समा ने बताया कि यह उनका पुश्तैनी काम है। उनके परिवार के ताजियों की कलाकारी की जगह जगह चर्चा है। बकरा ईद से पूर्व ही ताजिया बनाने के ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। ये ताजिए वहीं बनाए जाते हैं। बकरा ईद से पहले ऑर्डर लग जाते हैं इसके, तो पहले से काम स्टार्ट हो जाता है। बकरा ईद से पहले से ही ये 9 मुहर्रम को बैठते हैं और हम अपने पापा का सहयोग करते हैं बनाने के लिए। पूरा घर लग जाता है हमारा। जी आप देख सकते हो, ये ना बाहर का ताजिया है, धौलपुर जाएगा ये, तो पीछे भी लगा हुआ है, ये मथुरा का ताजिया है। सारे ऑर्डर के बनते हैं। उनके ऑर्डर ना 2 महीने पहले आ जाते हैं। सीरे बनाए जाते हैं, दूर दूर से आते हैं, हम बनाए जाते हैं और 9 को निकल जाते हैं। सारे ताजी दूर दूर से आते हैं, आगरा से भी आते हैं और बसेड़ी से भी आते हैं बनाने के लिए। ऑर्डर भी हमारे पापा बनाते हैं और उनकी हम मदद भी करते हैं। सीरे भी बनाए जाते हैं, मन्नत की होते हैं, वो बनाए जाते हैं। ये ताजिए बनाए जाते हैं। हमारा पुश्तैनी काम है ये, और पीढ़ी बाई पीढ़ी के हिसाब से चला आ रहा है। और यहाँ बाहर के भी बनाते हैं हम, और चौकी पर बैठते हैं 9 तारीख को ये ताजिए बनाते हैं। और बगैर ऑर्डर के हम बनाते नहीं हैं। ऑर्डर आते हैं हमारे, जब भी हम ताजिए बनाते हैं। बसेड़ी से भी आते हैं, धौलपुर से आते हैं, सैये से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, बाहर से आते हैं, जो हम बनाते हैं। 1 महीने पहले से ही ऑर्डर लग जाते हैं हमारे। ऑर्डर आ चुके हैं। कितने ऑर्डर आए हैं आप? हमारे पास 4-5 ऑर्डर आ चुके हैं बड़े बाहर से। कहाँ से आए हैं? धौलपुर से भी आए हुए हैं, दिल्ली से भी आए हुए हैं और बसेड़ी से भी आए हुए हैं।